जय हिंद दोस्तों आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि देखा जाए तो एग्ज़ाम डेट आपका दिन पर दिन नज़दीक आ रहा है। तो अच्छा से मेहनत कीजिए और कहीं न कहीं देखा जाए तो आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे कराया ही जा रहा है। और सुबह आपका ज्ञान जीएस एकेडमी का जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट अपलोड कर दिया गया था। अभी देखिए अभी क्या है कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आपका सेट आया है और वॉल्यूम 2 भी आ गया है, यानी दोनों सेट आपका आ गया है। तो अभी हम वॉल्यूम 2 का देखा जाए तो हम आज वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 3। इसके पहले का 2 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे 17 सेट हिंदी का दिया गया है, 17 सेट आपका जीके का है और 3 जो आपका सेट है ये आपका प्रीवियस ईयर का सेट है। अगर आप सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा बुक का 1 से लेकर के 37 सेट तक, ठीक है, तो पूरा पीडीएफ का लिंक का जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जा करके पूरा बुक को एक ही बार में आप डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए, सभी का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि हम आप सभी लोग का एक दिन में 2 से 3 सेट प्रोवाइड करा पाएँ, ताकि आपका लास्ट समय में रिवीजन अच्छा हो जाए और जो आपका डाउट है वो क्लियर हो पाए। और इस बुक में देखा जाए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा है, तो आप घबराइए नहीं। अगर आपका यहाँ पे 60 भी अगर क्वेश्चन आपका सही हो रहा है इस वाले सेट में, तो आपका तैयारी अच्छा तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। जो आपका चौथा बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका कौन से स्थान पर हुआ था, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका कश्मीर में हुआ था, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पहला बौद्ध संगीति तो ये आपका राजगिरी में हुआ था, जो कि अजातशत्रु के समय में हुआ था। अगर हम दूसरा की बात करें तो ये आपका देखा जाए तो वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक के समय में हुआ था। तो चारों आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कौन सा कला? मधुबनी कला। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार से संबंधित है। देखिए मधुबनी पेंटिंग प्राचीन काल से बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरा। भूरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा इसके बारे में। देखिए एक आपका हरित क्रांति है जो कि आपका खाद्य उत्पादन से होता है, एक आपका श्वेत क्रांति होता है जो कि दूध उत्पादन से होता है, यानी दुग्ध। वही बात करेंगे हम पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो आपका होता है, पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से होता है। और वही हम बात करेंगे नीली क्रांति के बारे में, तो ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये आपका स्थापित किया गया था दिल्ली में। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही देखा जाए तो रंगभूमि, गोदान, गबन या आपका उपन्यास जो है लेखक हैं। तो याद रखिएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करें तो आपका सन 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में डुप्ले ने किया था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। तो पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जारवा। जारवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जो जनजाति में शामिल आपका हो जाता है ओंजे, जारवा, उसके बाद सोमपेन हो जाएगा, अंडमानी निकोबारी हो जाएगा और उसके बाद सेंटिनली हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आया है तो कुछ और भी आ सकता है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निरुक्त हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेद आपको पता ही है 4 वेद होता है, एक आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 4 आपका वेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता ही होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसके स्थापना किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। तो ये आप याद रखिएगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ मौजूद हैं? कितनी शैलियाँ मौजूद हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 शैलियाँ यहाँ पे मौजूद है, जो कि डी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बॉम्बे समाचार भारत में प्रकाशित होने वाली गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार का संपादक देखा जाए तो आपका फरदून जी मर्जबान थे, मर्जबान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय प्रणाली प्रदान किया गया है। बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा और राजनीतिक हो जाएगा। तो तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। बोला गया कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था चालुक्य राजवंश के द्वारा। डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान के नज़दीक मोढेरा गांव में स्थित है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाई थी। तो आप पॉइंट को याद रखिएगा, 1026 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ताई अहोम। ताई अहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का जो संबंध है ये आपका कौन सी नदी से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी से। देखिए, भाखड़ा नांगल जो आपका परियोजना है ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, जो कि आप याद रखिएगा। और ऋग्वेद में अस्किनी के रूप में चिनाब नदी का उल्लेख देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में। अगला पॉइंट है यानी अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 में किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। 30 दिसंबर 1906 में किया गया था। तो अगर आपको डेट याद रखना है तो 30 दिसंबर याद रखिएगा। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 108 के द्वारा, यानी बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित कूलाम आवेश की स्थिति यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिंक सल्फेट हेप्टाइड्रेट को आमतौर पर यह आपका दिया गया है, इसका सूत्र आमतौर पर किस नाम से यानी डैश के नाम से जाना जाता है? तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत तूतिया। श्वेत तूतिया हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? भारत एवं भूटान के बीच, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड के हेग शहर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। इनका कार्यकाल करीबन 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषाएं जो होती हैं वो आपका अंग्रेजी व फ्रेंच 2 होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से PDF डाउनलोड कीजिएगा और इसको आराम से लगाइएगा, ठीक है। PDF डाउनलोड कर लेंगे तो पूरा मैथ रीजनिंग आपका अगर अच्छा रहेगा तो आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कोर आप बिहार दरोगा मेंस में कर ही पाएंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में, सॉरी माफ कीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला भारत के लिए शहर में स्थित, यानी भारत के लिए शहर में कौन से शहर में स्थित है बताइएगा। तो ये आपका नागपुर में स्थित है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1938 में ये आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2001 में, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको पता ही होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा मुंगल पांडे, जो कि आपका आंसर जो है सही है। देखिए भारत में 1856 के अंत में एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था उस टाइम, ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और 1857 के विशाल विद्रोह के रूप में सामने देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योम चंद्र बनर्जी, यानी BC बनर्जी आप बोल सकते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का छोड़ते हैं और मैथ पे जीके जीएस पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। छोटी आंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। ठंडा करने का जो प्रक्रम है क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिलीकरण हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो आंसर आपका 48 का हो जाएगा मेडुला से, मेडुला यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है। सिरका का जो खट्टापन होता है ये आपका किसके कारण देखने को मिलता है, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम देखें तो आपका ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मक कहा जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो, जब श्वेत प्रकाश वायु में कांच में प्रवेश करता है तब देखा जाए तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, तो इसका आंसर जो है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस में। देखिए आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा होता है, पुतली का रंग काला होता है, तो आपको पता ही होगा पुतली का रंग होता है काला होता है। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों पर यानी कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोमरफील्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त यानी ब्लड ले सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, यानी समूह A एवं O से, A एवं B से, और क्या बोलते हैं समूह B एवं O से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी, वन क्षेत्र आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता रही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो 57 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। भूचाल का अपकेंद्र जो है ये क्या होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोलार सोना की अगर हम बात करें तो कोलार सोना की खान भारत में सबसे प्रसिद्ध है और कोलार सोना की खान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। तमिल यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की गई। कोई जो आपका शुरू की जाती है किस प्रकार से शुरू की जाती है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चोल वंश। चोल यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बोला गया है कि निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ को हटाएंगे और जीके जीएस देखेंगे हम सभी लोग। चलिए 74 से देखेंगे। 74 आपका बोला है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर का, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टुवार्ड फ्रीडम किसका है, तो ये आत्मकथा जो है टुवार्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। वही बात करेंगे द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो आप पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा का अभिगमन होता है। ऊर्जा का अभिगमन होता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। बोला गया कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 तथा या फिर 1 और 4 हो जाएगा, यानी 1 और 4। ठीक है, पॉइंट को याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। क्या है कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, एक बार फिर से देखेंगे कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल पूछा गया है। तो आपका देखा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 4। पढ़ लेते हैं 1 और 4 कि भिन्न पिंडों यानी भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं। चौथा आपका बोला है कि सदैव बराबर होते हैं। तो पॉइंट को याद रखिएगा, 1 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बोला गया कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट। गेहूं में ब्लैक रस्ट हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बोला गया कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। इसका नहीं तैरने का कारण यही होता है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए आपका यहाँ पे लोहा जो है पानी में तैरता नहीं है। तो देखा जाए तो आपका 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन भारत की एकता अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बोला गया कि वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो 81 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पहला, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे दूसरी अनुसूची, तो आपको पता ही होगा इसमें आपका वेतन के बारे में बोला गया है। तीसरी में देखा जाए तो आपका शपथ के बारे में है। चौथा आपका राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि के बारे में बोला गया है। तो पांचवा तक हम देख लेते हैं। पांचवा की अगर हम बात करें तो इसमें आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में बोला गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो 82 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाए हैजा इन्फ्लुएंजा, ये आपका गलत है। देखिए इसमें आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर हम बात करें हैजा, ये आपका इन्फ्लुएंजा के एक रोग है और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, तो ये आपका पॉइंट गलत ही हो जाता है। तो आपका ए जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपका बी सही है, सी सही है और डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 बोला है कि नोमोफोबिया, नोमोफोबिया क्या है बताइएगा। नोमोफोबिया जो है एक प्रकार से देखा जाए तो सेल्यूलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर है। बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियॉन जो है इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है 85, निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या किया गया है। इसे हस्तक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। तो आप पॉइंट को याद रखिएगा। अगला कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कॉमेट नमचा बरवा गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम हैं? तो ये किसके नाम है? तो एक देखा जाए तो हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है या फिर डिजाइन किया गया है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर की बात करें तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी फायरबॉल। फायरबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका कथन ए बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और कारण आर आपका बोला है कि 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या आर है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं यानी सही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3, यानी विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। तीसरा है कि दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में से एक है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल आपका यहाँ पे और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अल हिलाल आपको याद ही होगा, जो कि आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है, यानी सही पूछा गया है, कौन सा इसमें गलत है? तो देखा जाए तो 93 का उत्तर आपका यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जो है तबला वादन, यही आपका गलत है। देखिए बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक होते हैं जो कि तबला नहीं बजाते, सहनाई बजाते हैं। बाकी आपका शिव कुमार संतूर वादन सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है। बिरजू महाराज जो है आपका कथक नृत्य, ये भी आपका सही है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, 15 मार्च को। 15 मार्च यानी ऑप्शन सी। 1 अप्रैल को आपका यहाँ पे देखा जाए तो 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस यानी अप्रैल फूल के रूप में बहुत लोग मनाते हैं। और 23 अक्टूबर की बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय तिल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रसायन विज्ञान से संबंधित है। और 5 दिसंबर आपको पता ही होगा, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो कब पैसा हो गया? तो ये आपका हो जाएगा 1 जून 1964, 1 जून 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो ये आपका अंगीकृत किए गए हैं संयुक्त राज्य यानी ऑप्शन सी। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समाचार दर्पण। समाचार दर्पण आपको पता ही होगा, इसमें आपका समाचार दर्पण मिशनरी सोसाइटी द्वारा बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी सैन्य छावनी शहर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जालंधर, जालंधर यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 का ऑप्शन डी, गोल्फ इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा, पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लग जाइए क्योंकि अब एकदम टाइम कम है।